अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एरीज़ ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, कौन से सितारे इस महीने में आपके अपने बुर्ज में क़याम करेंगे, किन प्लैनेट्स की एनर्जीज पॉजिटिव होंगी, कौन से प्लैनेट्स आपके लिए आज़ादी, खुद मुख्तारी और तरक्की के असरात पैदा करने का बाइस बनेंगे। आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के हवाले से आपको इस मंथ में कैसी खुशखबरियां मिल सकती हैं। बैरूनी मुल्क सफर, माली मामलात, इज़्दवाजी जिंदगी और मोहब्बत, रूहानियत और किस्मत, गर्ज तमाम तर शोबे जिंदगी में आप अप्रैल के महीने में कैसी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। अगर आपका ज़ोडिएक साइन एरीज है और आप अपनी मंथली होरोस्कोप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ एरीज ख़वातीन व हज़रात, अप्रैल 2025 आपकी जिंदगी का एक दिलचस्प और बड़े रिलीफ वाला महीना हो सकता है। इस मंथ में जहां आपको ज़ाती तौर पर सूरज के शर्फ का साथ मिलेगा, वहीं आपकी किस्मत के मामलात में भी आपको अहम पेशरफ्त का सामना हो सकता है। आप अप्रैल के महीने में जिंदगी के उरूज की तरफ अपना सफर शुरू करने वाले लोगों में शुमार होंगे। एक बड़ा और देर पा असरात रखने वाला सितारा नेपच्यून आपके जायचे के पहले घर यानी आपके अपने बुर्ज में 30 मार्च से आ रहा है, जो आपके लिए एक नई एस्ट्रोलॉजिकल सूरत हाल पैदा करने का बाइस बनेगा। नेपच्यून जो कि आपका रूहानी उमूर का प्लेनेट है, आपके जायचे के पहले घर में आइंदा एक तवील अरसे के लिए आ रहा है, जो अप्रैल की शुरुआत से ही आपकी तमाम तर हिस्सों यानी सेंसेस को बेदार करने का बाइस बनेगा। नेपच्यून की बदौलत आप अपने आने वाले तकरीबन 15 सालों तक अपने आप में एक बड़ा अंदरूनी और बैरूनी बदलाव देख सकते हैं। मुस्बत यह है कि आपकी तख्लीकी सलाहियतों और आपके अछूते ख्यालात के हवाले से आप एक नई उड़ान भरने के लिए तैयार होंगे। नेपच्यून आपकी खूबियों को मजीद संवारने और आपकी कई तरह की खामियों को खत्म करने का बाइस बनेगा। आपके लिए जरूरी है कि अपने आप को एक खुले चैलेंज के लिए तैयार रखें। आपके जायचे के पहले घर में अप्रैल के महीने में न सिर्फ नेपच्यून और सूरज ही होंगे, बल्कि मरकरी सितारा भी अपनी रुजत को खत्म करने के बाद 16 अप्रैल को और याफ्ता हालत में आपके अपने बुर्ज में आ जाएगा। लिहाजा 16, 17, 18, 19 और 20 अप्रैल के दिन आपके लिए हर लिहाज से लकी दिन होंगे। मरकरी और सूरज आपके बुर्ज में इन 5 दिनों में आपको कई तरह की गैर मामूली ख्वाहिशात की तकमील और जिंदगी में गहमा गहमी देने का बाइस बनेंगे। 16 अप्रैल के बाद से 10 मई तक मरकरी यानी अतारत सितारा आपके अपने बुर्ज में होगा। इस बात की तरफ इशारा है कि आप अप्रैल में अपनी ज़हनी और अक़ली सलाहियतों से भरपूर फायदे हासिल करेंगे। आप रैशनल तरीके से रिएक्ट करेंगे और किसी भी फैसला साजी के मरहले में आपका तरीका और नजरिया बड़ा इफेक्टिव और असर वाला होगा। आप मसाइल के जल्दी हल के लिए तरह तरह के अछूते और दिल फरेब ख्यालात से मुज़य्यन होंगे। सूरज 20 अप्रैल तक आपकी इज्जत व आबरू, पोजीशन और मकाम मर्तबे में इजाफे का बाइस बनेगा। आपकी विल पावर और फैसला साजी की पावर में भी इजाफा होगा और आप माहौल के मुताबिक बेहतर अंदाज में डिसीजंस लेने के काबिल होंगे। आपके लिए सूरज का शर्फ माशरे और सोसाइटी में आपको बाअसर लोगों की हमनशीनी के मौके फराहम कर सकता है। आप अप्रैल के माह में रुपए पैसे और दौलत के एतबार से यूरानस के ज़ेरे असर रहेंगे। यूरानस आपको नए और जदीद तरीकों से दौलत कमाने, IT, इंटरनेट, सोशल मीडिया और इस तरह के मीन्स से दौलत कमाने के लिए उकसाएगा। आप माली हवाले से जदीद आइडियाज और मॉडर्न तकाजों के मुताबिक अमल पैरा होने के लिए तैयार होंगे। आपके जायचे के दूसरे घर में यूरानस की मौजूदगी इस बात की तरफ इशारा है कि आप अप्रैल में पैसे की सेविंग और इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी जिद्दत से भरपूर मामलात को तरजीह देंगे और पैसे के हवाले से आपको अनोखे और गैर मुतवक्को फवाइद भी मिल सकते हैं। इसके अलावा आप नए तजर्बात करने की तरफ भी माइल दिखाई देंगे, क्योंकि आपकी किस्मत के घर पर 20 अप्रैल तक सूरज की नजर साध होगी। लिहाजा 20 अप्रैल से पहले माली मामलात में कोई रिस्क लेना बड़े किस्मत के फवाइद दिलवाने का बाइस बन सकता है। खुसूसन पैसे के मामले में किस्मत आजमाई के शौकीन अफराद, इनामी स्कीम, कुरानदाजियां और इनामात के शौकीन अफराद की किस्मत आप पर मेहरबान होगी। इसके अलावा 18 अप्रैल को आपका हुक्मरान सितारा मरीख यानी मार्स बुर्ज असद में औज की मंजिल पर आ रहा है, जो आपको जिंदगी की लज़्ज़तों से सही मानों में करीब करने का बाइस बनेगा। मरीख आपको जमा मर्दी में इजाफा देगा। अप्रैल के महीने की अहम बात यह है कि आपका अज़्म, हौसला और कॉन्फिडेंस इस तमाम महीने में अपनी पीक पर होगा।
आपका खुद पर कंट्रोल बढ़ेगा और आपके इरादों में फौलादी मजबूती आएगी। आपके जायचे के 11वें घर में प्लूटो नामी सियारा अपनी डायरेक्ट गर्दिश के आखिरी दिनों में है और 4 मई को प्लूटो बुज़दल में रेट्रोग्रेड इख्तियार कर जाएगा। प्लूटो बुज़दल में 4 मई से 14 अक्टूबर तक मुसलसल 5 माह हालत रुज्जत में रहेगा, जिसके बारे में आपसे बाद में मालूमात शेयर की जाएंगी। अलबत्ता अप्रैल के मंथ में आप अपनी सोशल जिंदगी में खासी मुस्बत उखाड़ पिछाड़ देख सकते हैं। नए लोग आपकी सोसाइटी में दाखिल हो सकते हैं। पुराने दोस्तों से एक बार फिर मुलाकातों के सिलसिले सामने आ सकते हैं। खुसूसन कोई दोस्त जो बड़े अरसे से आपसे दूर है उससे मुलाकात हो सकती है। इसी तरह एक अथुल पुथुल वाली सिचुएशन का सामना हो सकता है जिसमें आप पुराने दोस्ताना निजाम से बाहर निकलते और नए सोशल स्ट्रक्चर के करीब होते रहेंगे। प्लूटो के असरात आपको रूमानवी जिंदगी के हवाले से भी पुराने निजाम में हल्का फुल्का चेंज दिलवाने का बायस बन सकते हैं। ऐसे एरीज अफराद जो मंगनी या रिश्ता तय होने के हवाले से परेशान है, आपके लिए 18 अप्रैल के बाद से मरीख का औज खासा अहम रहेगा। मार्स का औज आपको रिश्ता तय होने के हवाले से खुशखबरियां दिलवा सकता है और ऐसे एरीज अफराद जो किसी मखसूस शख्स से मंगनी या रिश्ता तय करने के ख्वाहिशमंद हैं, आपको खुशखबरियां मिल सकती हैं। आपके लिए इस महीने में मरकरी के औज, मरीख के औज और सूरज के शर्फ की वजह से अपने जाती ख्यालात और जज्बात का मुअस्सर तरीके से इजहार करना भी बहुत आसान रहेगा। मरकरी आपको 16 अप्रैल के बाद से ऐसी खुसूसियात दिलवा सकता है कि आप अपनी बातों के तलिस्म में लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं। इसके अलावा आप में वो सलाहियत होगी कि आप लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करें और अट्रैक्ट कर सकें। आपके जायचे के 4थे घर में यानी खानदानी मामलात, वालिदैन, फैमिली और विरासती मामलात के हवाले से मरीख का बुरसरतान में 18 अप्रैल तक क़याम थोड़ा नाकिस हो सकता है। अगर आपने घरेलू मामलात में अपने जज्बात और इमोशंस को काबू में रखा तो मामलात में बेहतरी रहेगी। मरीख का 18 अप्रैल तक बुरसरतान में हुबूत, विरासती मामलात, जमीन जायदाद, कानूनी कार्रवाइयों और घर में किसी बड़ी उखाड़ पिछाड़ करने से मना करता है। आपको चाहिए कि 18 अप्रैल तक घर में कोई नया काम शुरू करने या तब्दीली करने से गुरेज करें। तालीमी जिंदगी और करीबी रिलेटिव से मामलात की बात की जाए तो आपके करीबी रिलेटिव्स, बहन भाइयों, अजीजों अकारब और आपके स्कूल कॉलेज के दोस्तों के साथ ताल्लुकात में किसी बड़ी तब्दीली की तवक्को नहीं है, क्योंकि मुश्तरी कुछ ज्यादा बाकुवत हालत में मुरजौजा में नहीं होगा। अलबत्ता मरकरी का औज और सूरज के असरात मामलात और राब्तों में छोटी मोटी मुस्बत तब्दीलियां ला सकते हैं और हल्की फुल्की खुशगवार सूरत हाल क्रिएट कर सकते हैं। आपके जायचे के 12वें घर की बात की जाए तो यानी आपके रूहानी उमूर के हवाले से बात की जाए तो जोल तमाम अप्रैल का महीना पुरझूठ में गुजारेगा, जिससे आप रूहानी तौर पर खुद को ज्यादा मैच्योर तस्वुर कर सकते हैं। आप खुफिया दुश्मनों के खौफ से निजात हासिल कर सकते हैं। आप में मौत और उसके बाद की जिंदगी के हवाले से सोचों का गलबा पाया जा सकता है। आप रूहानी आमाल की तरफ संजीदगी से दिलचस्पी ले सकते हैं और आप ज्यादा दुनिया परस्त होने से बच सकते हैं। आप देर पर और गहरी डीप सोचों के समंदर में गोताजन होने के लिए इस मंथ में तैयार रहेंगे। अहम यह है कि नेपच्यून आपको अपनी जिंदगी के बारे में अब ज्यादा हसास और ज्यादा बारीक बीन बनाने के लिए आपके अपने बुर्ज में 30 मार्च को पहुंच रहा है, जो आपको सच और झूठ, स्याह और सफेद, अच्छे और बुरे, धोखाबाजी और दगाबाजी गर्ज हर तरह की सूरत हाल से अच्छी तरह आगाही दिलवाएगा। आपके जाहिर में आइंदा आने वाले सालों में कई तरह के चेंज आएंगे। लोगों के नजरियात और ख्यालात जो आपकी शख्सियत के बारे में हैं, उनमें भी तेजी से बदलाव पैदा होगा। आपकी बैरून मुल्क सफरी जिंदगी और वीजे के मामलात के हवाले से 20 अप्रैल तक बेहतर दिन होंगे। आप अगर इन दिनों में कोई सफरी मंसूबा या प्लान बनाएंगे तो कामयाबी के इम्कानात रोशन रहेंगे। शादी ब्याह करने और इज़्दवाजी मसाइल हल करने के लिए अप्रैल में 18 अप्रैल के बाद के दिन बेहतर हो सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ एरीज़ ख़वातीन व हज़रात, तकब्बुर व गुरूर और हसद दोनों ऐसी बीमारियां और बदियां हैं जो इंसान को परेशान और बेचैन व मुस्तरब रखती हैं। हर एक को चाहिए कि इन बुराइयों से दूर रहे। आपको मालूम होना चाहिए इंसान की लाख कोशिशों के बावजूद भी होनी होकर रहती है। हाँ, बस इंसान को ये देखना होता है कि वो मुस्बत रुख पर सफर कर रहा है या मनफी रुख पर। आपको चाहिए कि खुदा से बेहतर की उम्मीद रखें और बेहतरी की कोशिश करें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।